Hi everyone, my name is Rahul Rathi and welcome back to Born Star Trader. आई होप आप सभी का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अपनी डेली एनालिसिस वीडियो में कि आज मार्केट कैसा रहा है और कल कैसा रहने वाला है मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी ओपन है, जिसमें पहले हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं वन डे चार्ट पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे स्टे कर रहा है काफी टाइम से, जो कि यहाँ से हमारे 3 दिन से यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। रिमेंबर, जब तक हमारा मार्केट यहाँ पे 22,540 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। और अगर हम नीचे की बात करते हैं तो पहले मार्केट अगर ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा, तो पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा हमारा 22,123 का। आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा पहला टारगेट आएगा 22,131 का, हमारा पहला टारगेट होगा। जब उसके बाद अगर नीचे क्लोजिंग मिलता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो हमारा निकल के आएगा। ये वाला नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा बाई 21,732 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। 21,732 के नीचे जब हमें क्लोजिंग मिलेगा तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा ये वाला, जो कि हमारा होगा 21,132 का, हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है, राइट। ओवरऑल अभी इसके लिए जब तक हमें 540 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रहा है तब तक हम बुलिश ट्रेड नहीं ले रहे हैं। हम जब तक नीचे के ट्रेडिंग नीचे जब जब मौका मिलेगा हम लोग बेयरिश ट्रेड करना यहाँ पे पसंद करेंगे। ओके, फॉर द टाइम बिंग जब तक हमें 540 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता है, टिल द टाइम। अगर हमें एक बार मार्केट 540 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली मार्केट फिर अच्छा मूव करेगा ऊपर की तरफ भी। ओके, जो 540 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल अभी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जिसमें कि नेक्स्ट हमारा कि हमारे पास 30 डेज में क्या होगा, 30 मिनट में कैसे मार्केट बिहेव करेगा, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट अभी क्या कर रहा है ना यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक कि अपने एक ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है ये वाला, जो कि आज पूरे दिन मार्केट इसी बीच में रहा है। तो आज मार्केट ने क्या किया है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हल्का सा पुश करने के लिए नीचे टच फिर ऊपर। अब ये इसी बीच में कंसोलिडेशन करता रहेगा मार्केट, और जब भी ब्रेकआउट देगा तो हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला। जो लोग 30 मिनट में काम करते हैं, अब हम लोग 30 मिनट एनालिसिस कर रहे हैं। तो 30 मिनट में जब भी इस चैनल के बाहर निकलेगा तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा ये वाला, जो कि लेवल होगा हमारा 22,528 का हमारा लेवल होगा। ओके, अगर हमारा मार्केट नीचे की तरफ हमें ब्रेकआउट करता है तो देन उसके बाद में हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में हमारा नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 22,225 का, हमारा पहला लेवल निकल के आता है, राइट। और जब हमारा इसके बाद हमारा ब्रेकआउट आएगा तो नेक्स्ट जो है हमारा टारगेट होगा वो ये वाला होगा, जो कि लेवल होगा हमारा 22,123 का। और जब 22,123 के नीचे निकलेगा मार्केट तो देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा 21,901 का। ओके, अभी 30 मिनट में हम लोग ऊपर की तरफ छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, लेकिन नीचे की तरफ हम हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करना पसंद करेंगे। बट कीप इन माइंड कि यहाँ पे 540 इज द इम्पॉर्टेंट लेवल। ओके, अब हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं अपना 30 मिनट पे, 15 मिनट के चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं 15 मिनट में अभी क्या बनता है। तो यहाँ पे अब हम 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई की मार्केट अपने चल रही है। ओके, देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है यहाँ पे, और उसके बाद एक नीचे से भी हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, जिसमें आज क्या हुआ है मार्केट में, यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है फिर ऊपर पुश करके नीचे निकलने की कोशिश करता है मार्केट। लेकिन जो सुबह का लो होता है उस लो को ही टच करके मार्केट फिर से वापस ऊपर पुल बैक करता है। पुल बैक कहाँ तक करता है, जो ये वाला ट्रेंड लाइन है सिर्फ इस तक टच करने आता है, इसके ऊपर वो नहीं निकल पाता है। अभी के लिए 15 मिनट के अंदर ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन शॉर्ट में जब तक मार्केट यहाँ पे अगर 15 मिनट में हम देख रहे हैं तो जब तक हमारा मार्केट 472 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमारा मार्केट नीचे आने के चांसेस रहेंगे। और अगर हमारा 472 क्रॉस करता है तो पहला टारगेट निकल के आता है हमारा ये वाला, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 22,500
34 का। ओके। और अगर हमारा मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास पहला टारगेट जो आएगा वो ये वाला आएगा, जो कि हमारा टारगेट होगा 22,396 का। और जब 22,396 ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है ये वाला, जो कि 22,263 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। जब हमारा 22,263 ब्रेकआउट करेगा तो तब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है ये वाला, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 22,087 का। क्लियर? तो आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर होंगी। और स्टिल आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है, या फिर आपको 1 डे 30 मिनट या 15 मिनट के चार्ट एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम आता है, या फिर आपको कोई लेवल पे कोई इश्यूज आता है, तो आप लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको ऑन कमेंट में ही आपका उसका आंसर भी आपको कर देंगे। अदरवाइज आपके पास स्क्रीन में आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में चल रहा है काफी टाइम से, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक, जैसे कि वनडे का हम एनालिसिस कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो वनडे में आपको मैंने कल भी बताया था कि मार्केट अभी एक इस चैनल के अंदर चल रहा है अभी, इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसने बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसमें वो काफी टाइम से के ऊपर, और ये वाला एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसके पास यहाँ पे नीचे ऊपर करके चल रहा है यहाँ पे। अभी ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। इसमें भी जब भी ब्रेकआउट आएगा तो पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा, जो कि हमारा 48,500 के आसपास का हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर हमारे पास नीचे ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे एटलीस्ट 46,000 के नीचे हमारा निकलता है, तो हमारे पास पहला टारगेट होगा लगभग ऑलमोस्ट 44,500 का हमारा पहला टारगेट होगा। अगर उसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास होगा 43,500 का हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमारा निकल के आता है। और अगर जब हमारा 43,500 के नीचे ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट आता है 42,000। ओके। अब इसी चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और ऑन द 30 मिनट के चार्ट पे हम इसको देख लेते हैं कि 30 मिनट चार्ट पे अभी क्या चल रहा है। तो 30 मिनट चार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ओके। सो अब यहाँ पे देखिए, आप 30 मिनट चार्ट में क्या है ना कि यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस बना हुआ था पहले, जिसको वो ब्रेक डाउन करके मार्केट यहाँ पे जो पहले रेसिस्टेंस फेस करता था उसको ब्रेकआउट करके वो ऊपर चल रहा है अभी। और यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था पहले भी इसी रेसिस्टेंस के पास में, जो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। और मार्केट अभी फिर से एक चैनल के अंदर आ गया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो ध्यान देने वाली बात ये है कि पहला तो लेवल ये वाला इम्पोर्टेंट एक लेवल है हमारे पास 47,000 का, और यहाँ पे साथ के साथ एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो इस ट्रेंड लाइन को भी आप ध्यान में रखें। तो आज मार्केट ने क्या किया है, जो कल वाला ट्रेंड लाइन था आज उसका आज यहाँ से ऊपर नहीं गया उसका, उस ट्रेंड लाइन के वो ब्रेकआउट नहीं दिया है ऊपर की तरफ। और अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी यहाँ पे आज ये पूरे दिन एक रेंज के अंदर ही मार्केट निकल गया है। राइट। सो अब इसके लेवल्स क्या आते हैं, देखिए सबसे पहले अगर ऊपर जाएगा तो वो पहला टारगेट यहाँ तक जाएगा। सेकंड टारगेट हमारे पास यहाँ पे आएगा, जो कि हमारा सेकंड टारगेट होगा समवेयर अराउंड, मैं आपको बता देता हूँ चेक करके। ये होगा 47,348 का। जब मार्केट 47,348 को ब्रेक डाउन करेगा तो देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, वो होगा हमारे पास ये वाला टारगेट, जो कि 46,962 का हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है। और जब हमारे पास 30 मिनट में ये ब्रेक डाउन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है 46,746 का। और जब उसके बाद हमारे पास ब्रेक डाउन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जैसे हमारा ऊपर यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर रहा था इम्पोर्टेंट, ऐसे ही ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे मार्केट, जो कि हमारा लेवल होगा 46,560 का हमारा ये लेवल होगा। इम्पोर्टेंट लेवल है ये वाला भी। ओके। सो इस तरीके से आप 30 मिनट्स में भी आप देख सकते हैं कि अभी चार्ट एनालिसिस या चार्ट पैटर्न्स क्या बन रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में हम क्विकली देख लेते हैं कि अभी 15 मिनट्स में भी अभी चार्ट का क्या पैटर्न बन रहा है। जो लोग 15 मिनट में चार्ट ट्रेडिंग करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे 15 मिनट में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या था ना कि देखिए कल वाला जो हाई था, ओके,
ये कल का हाई था, इस कल के हाई पे भी मार्केट आज सुबह कोशिश तो करता है लेकिन सस्टेन नहीं होता, वापस नीचे आ जाता है और मार्केट पूरे दिन कल के हाई के नीचे ही रहता है। और सेकंड थिंग, जो हमारे पास परसों का जो हमारा हाई था, वो आज का एक सपोर्ट का काम करता है। जो परसों का हाई था, रिमेंबर 28 की डेट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये वाला हमारे पास जो परसों का हाई था वो कल के लिए हमारे सपोर्ट का काम कर रहा था और आज भी सपोर्ट का काम कर रहा था, इसीलिए मार्केट आज पूरे दिन नीचे नहीं आ पाई। ओके। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे 15 मिनट में एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, तो सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। अदरवाइज जैसे ही ये ब्रेक होगा तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आता है, जो कि हमारा 47,000, जिसमें कि आपका 47,426 से लेकर के और 46,985 का पहला टारगेट होता है। और जब 985 को ब्रेकआउट होगा तो देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल के आता है, ये वाला 46,660 का नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा। तो आई होप आपको, आप सभी को ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली अगर कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी चैलेंजेस अगर आपको लगते हैं या कोई सजेशन होता है हमारे लिए तो आपको शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि आपको, क्योंकि देखिए आई एम जस्ट शेयरिंग माय 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद यू, राइट। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें समझना इजी है, लेकिन अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आते हैं समझने में तो दैन डेफिनेटली आप मुझसे व्हाट्सएप पे, आपकी स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मेरे को कमेंट में आप पूछ सकते हैं। I always try to give you an answer as soon as possible. Okay, so let's hope for the good और stay connected, stay tuned. अब हम लोग बाकी बाकी कल कनेक्ट करते हैं एंड अगर कोई क्वेश्चन होता है तो you can ask me anytime. No, not an issue at all. Okay, thank you, sir. Thank you very much.